नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये भाऊ तोरसेकर का हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। जिनको सिर्फ हिंदी सुनना है वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं फिर से केजरीवाल पर बात करूंगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ गया और केजरीवाल जिस ढंग से डरे हुए, डरे सहमे हैं, वो पक्का समझ गए कि इस वक्त इतनी आसानी से वो चुनाव जीतने वाले नहीं है। 2015 और 2020 में प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने केजरीवाल आज अपनी विश्वासार्हता, क्रेडिबिलिटी गंवा चुके हैं। राजनीति हो या जिंदगी हो, इसमें सबसे बड़ी बात होती है विश्वासार्हता। हम रास्ते से जा रहे हैं, सामने से अगर कोई शेर आ जाता है तो हम डर जाते हैं, और जब हम डरते हैं तो शेर भी डरता है। इसलिए डरता है कि शेर हमारे साथ जीता नहीं है, वो अलग से जंगल में इंसानों से दूर जीता है, और हम भी उनसे दूर रहकर जीते हैं। तो एक दूसरे पर हमारा विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब वो होता है, जब हम शेर को देखते तो डरते इसलिए कि हमने सुना है, हमारे दिमाग में कुछ बातें पक्की बैठी है कि शेर तो हमला करेगा, शायद फाड़ के खा जाएगा, मार डालेगा, ये हमारे दिमाग में। लेकिन वही बात शेर के दिमाग में भी आती है। वो सोचता है कि यह एक कौन जीव है, ये तो जंगल में दिखाने वाला नहीं, दिखने वाला नहीं है, ये अजीब प्राणी है, क्या ये मुझ पर हमला करेगा? इस डर से शेर भी डरा हुआ होता है, क्योंकि दोनों में विश्वास की कमी होती है। इतना दूर जाने की जरूरत, हम घर में देखते, अपने आसपास देखते, बहुत सारे कुत्ते होते। कुत्ता जब अचानक आप सामने दिखते तो भौंकना शुरू कर देता है, तो वो आपसे डरा हुआ है। आप भी कुत्तों से डरे हुए हैं कि ये काटेगा क्या, इसका डर आपके मन में है। लेकिन उसके मन में डर है कि शायद ये मुझ पर हमला कर दे, मुझे पत्थर मार दे, इस कारण से कुत्ता आप पर भौंकता है। तो दोनों में विश्वास की जो कमी होती है, उस कारण से दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। और बिल्कुल वही बात आज केजरीवाल और दिल्ली की जनता इसके बीच में खड़ी हो गई है। केजरीवाल जानता है कि 10 साल से जिस दिल्ली की जनता ने उनको सर पर उठा के रखा था, सर आंखों पर रखा था, 70 में से 67 और 63 इतना प्रचंड बहुमत दिया था, तो दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया? हाँ, इश्तेहार बहुत दिए, बहुत दिए इश्तेहार कि हमने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, फ्री की मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है, फ्री का वो मिल रहा है, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये सब उन्होंने इश्तेहार में बताया। लेकिन एक बात होती है कि आप इश्तेहार देकर लोगों को उल्लू बना सकते हो, लेकिन ग्राहकों को उल्लू नहीं बना सकते। जो इश्तेहार देखकर कोई फिल्म देखने जाएगा और उस थिएटर में वो फिल्म चालू ही नहीं है, तो इश्तेहार से मुझे उल्लू बनाया गया, ऐसा ही कोई सामान्य व्यक्ति बोल सकता है कि अरे इसने तो एडवर्टाइज दी थी, लेकिन मैं तो उस थिएटर में चला गया, वहां तो कोई और फिल्म चल रही है। इश्तेहार देखकर आप कोई चीज दुकान में खरीदने गए और दुकान में दुकानदार बोलता है कि ये चीज तो है नहीं हमारे पास, और कहीं सुनी भी नहीं है। तो जब ऐसी बातें होती है तो इश्तेहार झूठा साबित होता है, और बार बार इश्तेहार अगर आप देते रहो तो आप एडवर्टाइज देने वाला जो होता है वो झूठा साबित होता है। और केजरीवाल की हालत बिल्कुल वही हो गई है। पिछले 10 साल से हमने भारत में सबसे अनोखा सरकार चलाया है, जनता बहुत खुश है, ऐसा बताने की कोशिश केजरीवाल बकैती करते हुए और इश्तेहार में करते रहे। लेकिन उसका अनुभव दिल्ली की जनता को हुआ है क्या? अब जब पूछा जाता है कि 3 साल हो गए पंजाब में आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की पार्टी की सरकार बनी, जिसका मुख्यमंत्री तो भगवंत सिंह मान है, लेकिन वहां की पॉलिसी वगैरह
केजरीवाल ही तय करते हैं। और 3 साल पहले, चुनाव के पहले बताया गया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर महिला को अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा। अब 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक पंजाब की किसी महिला को ये 1,000 रुपये महीने के नहीं मिले। चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल भूल गए कि फिर से वहां का चुनाव जीतना है, और कई गड़बड़ी से पंजाब की महिला दिल्ली की महिला से मिली तो हम झूठे साबित हो जाएंगे, इसका डर नहीं था, क्योंकि सत्ता की नशा दिमाग में चली गई थी। तो कहने का मतलब है कि 10 साल में केजरीवाल बड़ी भारी बहुमत से दिल्ली में सरकार चलाते आ गए और जो चाहिए मनमानी करते बैठे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि विरोध में बैठे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या बाकी सारी पार्टियां हो, वो तो इनके झूठ दुनिया के सामने लाएगी, जनता के वोटर के सामने लाएगी। तो उसको दबाने के लिए इन्होंने दिल्ली का पूरा मीडिया मानो खरीद लिया है। और दिल्ली की मीडिया में जो दिल्ली की खामियां है, दिल्ली सरकार की खामियां है, उसकर खबरें ही नहीं आती। जोर शोर से केजरीवाल की इश्तेहार, एडवर्टाइज दिखाए जाते हैं कि भाई देखो हमने तो पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए। लेकिन अच्छा स्कूल कहाँ बना है ये दिल्ली की कोई भी मीडिया चैनल हो या अखबार हो कभी दिखाती नहीं, क्योंकि उनके मुंह में एडवर्टाइज ठूस कर केजरीवाल ने पूरे मीडिया का मुंह बंद कर दिया है। तो वो सच नहीं बोल सकता मीडिया, और उनके मुंह में एडवर्टाइज ठूस कर केजरीवाल मीडिया का मुंह बंद कर सकते हैं, सच्चाई दबा सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई, उसका फायदा जिस आम इंसान को, आम नागरिक को, दिल्ली की जनता को मिलना था, उसको अगर नहीं मिला तो वो तो बोलेगा और वही तो वोट करेगा। तो आपने मीडिया के मुंह में एडवर्टाइज ठूस कर मीडिया का मुंह बंद कर लिया। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस या आपके विरोधी जो बात करते हैं वो छुप कर नहीं रहेगी, सामने आ जाएगी। अब और एक बात, दिल्ली की ही बात ले लो, बाकी की तो स्कूल वगैरह की छोड़ दो। अब इन्होंने एक नया फंडा शुरू कर दिया कि दिल्ली की महिलाओं को अगर केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनते, सरकार बनाते हैं, तो 2,100 रुपया हर माह मिलेगा। और इसके लिए इन्होंने फॉर्म भर के लेना शुरू कर दिया। यानी बैंक में खाता नहीं खुला है, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे तो केजरीवाल का मुख्यमंत्री नाम का खाता बैंक में खुलेगा और उस खाते से पैसा महिलाओं के खाते में जाएगा। लेकिन वो खाता अभी तक नहीं खुला है, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री है ही नहीं। आतिशी मारलेना नाम की मुख्यमंत्री है, और उस आतिशी मारलेना सरकार के महिला कल्याण विभाग ने एक इश्तेहार दे दिया है कि ऐसे जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो फ्रॉड है। और केजरीवाल फॉर्म भर के ले रहे कि आपको 2,100 रुपए मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद का मतलब है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इनका मुख्यमंत्री पद का खाता बैंक में खोलेगा, खुला जाएगा। और जब खोलेंगे तब उससे पैसे आ जाएंगे। लेकिन जो खाता खुला नहीं, उसके लिए फॉर्म भरकर कलेक्ट करना, इसका मतलब लोगों को उल्लू बनाना है, ठगना है। अब ठगना कैसे हो गया? जो खाता ही नहीं खुला है, उस खाते के 2,100 रुपए के चेक केजरीवाल आज से बांटना शुरू कर दिए। चुनाव अभी बाकी है, उसके बाद सरकार मुख्यमंत्री वगैरह बनेगा, तो मुख्यमंत्री बनने में भी अभी कम से कम 2-2.5 महीने बाकी है। लेकिन उससे पहले, यानी खाता खुलने से पहले ही केजरीवाल चेक बांट रहे 2,100 रुपए का। अब ये पूरा नहीं हुआ, उस पर जो कुछ गड़बड़ चल रही है, बवाल खड़ा हो गया, वो पूरा भी नहीं हुआ। इसके बीच केजरीवाल ने एक नया फंडा खोल दिया है
कि दिल्ली के जितने मंदिर है, पुजारी है, उनको केजरीवाल हर महीने 18,000 रुपया वेतन दे देंगे। दिल्ली में जितने मंदिर है और जितने गुरुद्वारे हैं, कितने हो गए, 5,000 हो गए, 10,000 हो गए, जो कुछ हो गए, वहां के जो पुजारी है, वहां के जो गुरुद्वारे के ग्रंथी है, उनको केजरीवाल महीने का 18,000 रुपया वेतन देने की घोषणा कर चुके हैं। उनका भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, यानी खाता खुला नहीं है, लेकिन केजरीवाल चेक फाड़ना शुरू कर दिए। अब देखिए ये कितने झूठे हैं। वो कहने के लिए पुजारी और ग्रंथी जैसी और एक जमात होती है, जिसको मस्जिद का मौलाना या मौलवी बोला जाता है, इमाम बोला जाता है, जो मस्जिद में नमाज नमाज पढ़ने की मदद करता है मुस्लिमों को। तो ऐसे इमामों को केजरीवाल ने इससे पहले ही कुछ रकम वेतन करके घोषित कर दिए, लेकिन पिछले कई सालों से ये वेतन उन इमामों को, मौलवियों को मिला ही नहीं है। तो वो लोग केजरीवाल के घर पर जाकर धरना देकर बैठ गए कि भाई पुजारी ग्रंथियों को तो बाद में देना है, हमको तो आपने घोषित करके 4-5 साल हो गए, अभी तक हमारे खाते में वेतन क्यों नहीं आ रहा। पिछले कुछ सालों से आपने घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक उसमें से एक भी रुपया हमारे खाते में नहीं पहुंचा है। ये कहने के लिए दिल्ली के इमाम मौलवी केजरीवाल के घर के सामने धरना लेकर बैठ गए। यानी केजरीवाल कितना झूठा है, ये मुस्लिम धर्म के जो पुरोहित होते हैं, मौलाना इमाम होते हैं, वो बता रहे हैं। और केजरीवाल मुख्यमंत्री फिर से होने के बाद जिस पुजारी और ग्रंथियों को वेतन देने वाले, उनके फॉर्म भरने में लगे, तो मुझे बहुत पुराना एक फिल्म का गाना याद आता है। दो आंखें बारात नाम की फिल्म थी भी, शांताराम की। उसमें एक गाना था, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, मुंह मोड़ चोला, वगैरह वगैरह। बिल्कुल केजरीवाल पर लिखा हुआ गाना है, ऐसा आपको लगेगा। कट्टर ईमानदार, पॉलिटिक्स में सच्चाई लाने के लिए ये लोग राजनीति में आ गए, लेकिन इनसे बड़ा झूठा भारत में मानो आज तक पैदा नहीं हुआ। केजरीवाल तो झूठों का बड़ा सरताज बन गया है। और जो खाता खुला ही नहीं है बैंक में, उसके चेक आज से बांट रहा है। हाँ, कैश तो बाद में हो। तो मुझे एक बात याद आती है आपको, 5-6 साल पहले की एक बात याद आ, ये मुंबई में एक पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक करके बैंक थी। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी खत्म होने के बाद ग्रेच्युटी या जो कुछ मिला है, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला है, ऐसे लाखों लाखों रुपए उस पीएमसी बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे। पीएमसी बैंक जो डूब गई मुंबई की, उसमें बहुत सारे हजारों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख उस पीएमसी बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे। इसलिए कर दिए थे कि देश की कोई भी बैंक नहीं देती इतना ज्यादा सूद ब्याज, पीएमसी बैंक देगी। 3 साल में, 4 साल में आपकी रकम दुगुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, ऐसी लालच देकर पीएमसी बैंक ने इन लोगों को ठगा। ये अनपढ़ तो नहीं थे, पढ़े लिखे थे, किसी बैंक में, गवर्नमेंट जॉब में, किसी संस्था में काम करके रिटायर हो गए। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ग्रेच्युटी उनकी मिली, प्रोविडेंट फंड मिला, वीआरएस के पैसे मिले, वो सब इन्होंने पीएमसी बैंक में डिपॉजिट कर दिए। और एक दिन ऐसा आ गया कि पीएमसी बैंक के पास पैसे थे, वो तो उड़ गए। अब जो आपके खाते में पैसे हैं, ओरिजिनल डिपॉजिट किए, वो भी वापस नहीं मिल सकते। ऐसी जो बात सामने आ गई, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मर गए। कुछ साल हो गए,
अभी भी वो लोग झगड़ रहे हैं कि भैया हमारी ओरिजिनल जो रकम है वो तो वापस दे दो, लेकिन वापस नहीं आ सकती क्योंकि रिजर्व बैंक ने उस पीएमसी बैंक को ताला लगा दिया है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? उन्होंने लालच दिखाया था। आप जितनी रकम रखोगे 2 साल 3 साल 4 साल में दुगुनी तीन गुनी हो जाएगी। और लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई वहां लगा दी। दोस्तों, जनता का जनतंत्र में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आम जनता का वोट उसकी गाढ़ी कमाई होती है। केजरीवाल मानो पीएमसी बैंक चला रहा है। यहाँ अभी वोट दो, 5 साल बाद तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, 2 महीने बाद महीने में इतना वेतन मिलेगा। 10 साल में जिसने कुछ दिया नहीं और ठगा है दिल्ली को। अब लोग कंपैरिजन कर रहे, तुलना कर रहे कि जिनको हराकर केजरीवाल मुख्यमंत्री बना, उस कांग्रेस और शीला दीक्षित के जमाने में 10 साल पहले दिल्ली में क्या क्या काम हुए थे, कितने फ्लाईओवर बने, कितने रास्ते बने, कितने स्कूल बने, या और कुछ कुछ मेट्रो बनी। ये लोग देखते तो लोग सोच में पड़ जाते, तो हमने शीला दीक्षित को हराया क्यों? ये चीटर, ये फ्रॉड हमें हाथों हाथ उल्लू बनाकर चला गया। पछता रहे लोग। तो ये नया फंडा लेकर आ गया, नई योजना लेकर आ गया कि जो बैंक का खाता खुला भी नहीं है उस खाते के चेक फाड़कर आज से ही दे रहा है। चलो बोला रजिस्ट्रेशन करो, महिला वो रजिस्ट्रेशन करो, मुख्यमंत्री बनूंगा तो आपको 2100 रुपये मिलेंगे, पुजारी ग्रंथी को 18,000 रुपये मिलेंगे, और इमामों को जो सालों पहले बोला है वो तो अभी मिल नहीं रहा, ना मिला है। तो कितना फ्रॉड। वो जो गाना मैंने बोला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, ये तो लोगों को, बाकी सारी पार्टियों को, नेताओं को फ्रॉड बोलते थे, लेकिन ये फ्रॉड के तो सरताज निकले, झूठों का बड़ा सरताज निकला। अब करेंगे तो क्या करेंगे लोग? लोग इतने भी उल्लू नहीं है। बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या आरोप करती है, उस पर लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन अपने अनुभव पर भरोसा करते हैं। जब छाछ से कोई जल जाता है, दूध से कोई जल जाता है, तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसे जो कहावत है, बिल्कुल वही हालत आज केजरीवाल की हो गई है। लोग पछता रहे कि हमने क्या बड़ी भारी गलती कर दी, और इसलिए केजरीवाल डरा है। और वो नई नई स्कीम निकाल रहा है कि लोगों को और लालच दिखाकर और उल्लू बनाएंगे, लेकिन लोगों को अब उल्लू बनने की कोई जरूरत नहीं लग रही है। इसलिए केजरीवाल बहुत डरा हुआ है। और कितना झूठ बोल रहा है देखो। कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा रखी है कि ये मुख्यमंत्री बनकर काम ही नहीं कर सकता, और ये लोगों को आश्वासन क्या दे रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो 2100 रुपये महिलाओं को, और ग्रंथी और पुजारियों को 18,000 रुपये। अगर बहुमत भी आम आदमी को मिल गया तो क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकता है? मुख्यमंत्री बनकर काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है केजरीवाल पर कि ये मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन मुख्यमंत्री पद के काम नहीं कर पाएगा। ये मुख्यमंत्री रहेगा, इसलिए तो मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री पद छोड़कर मातीशी मारलेना को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, तुम मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जा सकते, घर में नहीं रह सकते, ना कि मुख्यमंत्री बनकर कुछ काम कर सकते हो। तो चुनाव के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट गिल्टी है, क्योंकि मैं तो आपको मुख्यमंत्री बनकर बना हूं, तो आपको 18,000 रुपये, 2100 रुपये देना चाहता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुझे अलाउ नहीं कर रही है कि मुख्यमंत्री बन के ये काम करूं। तो जैसे 10 साल ये मोदी के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहे, अगर आज भी बहुमत मिलकर केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो वो 2100 रुपया या 18,000 रुपया दे नहीं सकते, दे नहीं सकते। और ब्लेम करेंगे सुप्रीम कोर्ट को
क्योंकि बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट ने तो पाबंदी बना रखी है, आपका पैसा सुप्रीम कोर्ट ने रोके रखा है, ऐसा बोलकर फिर से दिल्ली की जनता को ठगेंगे। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ घंटी के सिंबल पर भी क्लिक करिए। नमस्कार।